नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है सबक। माँ जी, आपसे ठीक से काम नहीं होता, हटिए, मैं खुद कर लूंगी। कमला देवी के हाथ रुक गए। रोटी बेलते बेलते उनकी उंगलियां कांप गई। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चूल्हे की आंच धीमी कर दी और चुपचाप पीछे हट गई। यह रोज का सिलसिला था। शहर के उस छोटे से घर में कमला देवी अपने बेटे अमित और बहू रीना के साथ रहती थी। पति को गुजरे बरसों हो चुके थे। बेटे को पढ़ाया, बड़ा किया, शादी की और यही सोचा था कि अब जिंदगी थोड़ी आसान होगी। लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद उन्हें एहसास हो गया था कि यह घर अब उनका नहीं रहा। कमला देवी सुबह सबसे पहले उठती थी। झाड़ू पोछा, नाश्ता, खाना, कपड़े सब कुछ वही करती। रीना देर से उठती, मोबाइल देखती और उठते ही शिकायत शुरू कर देती। चाय ठंडी है, सब्जी में स्वाद नहीं है, आपसे ढंग से होता ही नहीं। कमला देवी हर बात चुपचाप सुन लेती, कभी पलटकर जवाब नहीं देती। उन्हें लगता था बहू नई है, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन समय के साथ हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ते गए। रीना ने सास को धीरे धीरे नौकरानी की तरह देखना शुरू कर दिया था। अमित सब देखता था, माँ की थकी आंखें, झुके कंधे, चुप्पी, सब कुछ। लेकिन वह कुछ नहीं कहता था। उसे लगता था कि अगर वह बोला तो घर में झगड़ा होगा और वह झगड़े से डरता था। उसकी यही चुप्पी उसकी माँ के लिए सबसे बड़ा दर्द बन गई थी। दिन बीतते गए। कमला देवी की तबीयत खराब रहने लगी, कभी चक्कर, कभी कमजोरी। फिर भी वह काम करती रही। एक दिन रसोई में अचानक उनका सिर घूम गया और वे जमीन पर बैठ गई। बर्तन हाथ से छूटकर गिर पड़े। रीना ने देखा और बोली, अब ये क्या नया ड्रामा है? डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने साफ कहा कि उन्हें आराम चाहिए, ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। अमित ने हाँ में सिर हिलाया। लेकिन घर लौटते ही सब कुछ फिर वैसा ही हो गया। काम फिर कमला देवी के ही हिस्से आ गया। कुछ दिनों बाद रीना की माँ सरोज देवी बेटी से मिलने आई। वह जैसे ही घर में दाखिल हुई, उन्होंने माहौल को भांप लिया। सास काम कर रही थी, बहू सोफे पर बैठी थी और बेटा चुपचाप अखबार पढ़ रहा था। सरोज देवी ने कुछ नहीं कहा, बस सब कुछ ध्यान से देखती रही। अगली सुबह सरोज देवी ने कहा, कमला जी, आज आप आराम कीजिए, आज मैं और मेरी बेटी सब संभालेंगे। कमला देवी हैरान रह गई। रीना को अच्छा लगा, उसे लगा आज तो छुट्टी है। लेकिन सुबह से दोपहर हो गई। झाड़ू लगानी थी, नाश्ता बनाना था, फिर खाना। रीना ने पहली बार महसूस किया कि यह सब इतना आसान नहीं है। उसके हाथ दुखने लगे, माथा चकराने लगा। फिर भी उसकी माँ बोली, अभी तो बहुत काम बाकी है बेटी। रात को रीना थककर चूर हो गई। अगले दिन भी वही हुआ, फिर तीसरे दिन भी। अब रीना चिड़चिड़ी रहने लगी। माँ, आप मुझे क्यों इतना काम करवा रही हो? जब सरोज देवी ने शांति से कहा, क्योंकि यही काम तेरी सास रोज करती हैं। रीना चुप हो गई। चौथे दिन सरोज देवी ने रीना को अपने पास बैठाया और कहा, बेटी, जो आज तू अपनी सास के साथ कर रही है
वही कल तेरी बहू तेरे साथ करेगी। सास कोई नौकरानी नहीं होती, वह भी किसी की माँ होती है। रीना की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह कितनी गलत थी। जिस औरत ने उसके घर को संभाला उसे उसने कभी इंसान नहीं समझा। रीना उठी और सीधे कमला देवी के पास गई। उनके पैर छुए और रोते हुए बोली, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी कद्र नहीं समझ पाई। कमला देवी की आंखों से भी आंसू बह निकले। अमित यह सब देखकर शर्म से सिर झुका बैठा था। वह भी माँ के पास आया और बोला, माँ, मेरी गलती है, मैं चुप रहा। उस दिन के बाद घर बदलने लगा, काम बट गया, सम्मान लौट आया और रिश्तों में फिर से अपनापन आ गया। कमला देवी अब थकी हुई नहीं दिखती थी। रीना अब सास नहीं, माँ कहकर बुलाने लगी थी और घर में एक सुकून था, वही सुकून जो समय पर सिखाए गए सबक से आता है। धन्यवाद दोस्तों।